तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने भिन्नों के सवाल लिए थे, भिन्नों का आरोही और अवरोही। ठीक है, आज हम जो भिन्नों की कुछ मूलभूत संक्रियाएं हैं उसके आधार पर कुछ सवाल करेंगे और ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, सभी बच्चे इनको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला सवाल है, और ये सब सवाल हमारे पिछले जो पेपर हुए हैं पूर्व के सालों में उसमें आए हुए हैं सभी सवाल, तो सभी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला सवाल सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। किसी संख्या के 5/7 भाग और 7/11 भाग का अंतर 6 है, तो वह संख्या क्या है? 2011 में ये पूछा गया था। सवाल में हमें एक संख्या बतानी है और इन्होंने कहा है कि संख्या के एक तो 5/7 भाग और एक 7/11 भाग। जब हम संख्या के इन दोनों भाग को घटाते हैं तो क्या आता है? 6 आता है। तो हमने ये मान लिया कि संख्या क्या है? x है। माना संख्या, हमें तो पता नहीं क्या है, तो हमने मान ली कि संख्या x है। कोई भी एक ऐसे ही हमने कह दिया। ठीक है, अब क्या कहा गया है? संख्या का 5/7 भाग। संख्या कितनी है? x। इसका कौन सा भाग? 5/7 भाग। तो हमने यहाँ क्या करा? x का 5/7 कैसे निकाला? 5/7 भाग x में हमने गुणा कर दी 5/7 से। ठीक है, इसके बाद कौन सा भाग बोला गया है? 7/11। तो यहाँ हमने लिखा x का कौन सा भाग? 7/11। लिख दिया। आगे क्या कहा गया है? अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पर घटा दिया और इन दोनों को घटाने पर आ कितना रहा है? 6। तो ये किसके बराबर हो गया? 6। ठीक है, अब हमें क्या बतानी है? संख्या बतानी है, यानी कि हमें x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को हल करेंगे। 7 और 11 का लैसा कितना होगा? 7 कितना होता है? 7 × 7 और 11 कितना होता है? 11 × 11। तो लैसा कितना आ जाएगा? 7 और 11 इन दोनों की गुणा हो जाएगी। कितना आ गया? 77। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर क्या है? 7। अब 7 में किससे गुणा करेंगे? 77 हो जाए 11 से। तो हम यहाँ 11 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ये कितना है? x गुणा 5/7 था, इसमें गुणा कर दिया हमने 11, ऊपर भी 11 माइनस आगे क्या है? x गुणा 7। नीचे यहाँ पर क्या है? 11। तो 11 को 77 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे हम? 7 से। तो 7 से हमने नीचे भी गुणा करी और ऊपर भी, बराबर 6। अब नीचे भी क्या हो गया? 77 और यहाँ भी 77। तो दोनों में 77 क्या हो जाएगा? ऐसे कॉमन आ जाएगा। अब नीचे 77 है, ऊपर क्या है? 11 करिए 55 माइनस ये तो जैसा आ गया। इधर क्या है? 7 × 49 बराबर कितना है? 6। इसके बाद हम क्या करेंगे? 55 में से 49 घटाएंगे, कितना बचा? 6x/77 बराबर 6। ठीक है, अब इस 6 से ये 6 एक बार चला जाएगा और ये 77 इधर गुणा में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? x बराबर 77। हमारी संख्या कितनी आ गई? 77। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ये हो। ठीक है, अब सभी बच्चे देखेंगे सवाल नंबर 2। एक ड्रम पानी से 1/3 भरा है। कोई पानी का एक ड्रम है, वो 1/3 भरा है, मतलब जितना उसके अंदर हम पानी कोई भर सकते हैं उसका कौन सा? 1/3वां हिस्सा। यदि इसे भरने के लिए 60 लीटर और पानी की जरूरत है, जितना हिस्सा उसका खाली है उसे भरने के लिए कितना पानी और चाहिए? 60 लीटर। मतलब उसमें हमने 60 लीटर पानी और डाल दिया तो वो पूरा भर जाएगा। तो ड्रम की धारिता क्या है? धारिता का मतलब होता है कि उस ड्रम के अंदर कितना पानी आ सकता है। जैसे ये मान लीजिए ड्रम, ठीक है, पानी का ड्रम है। इस समय ये कितना भरा हुआ है? अपने पूरे हिस्से का 1/3 भाग, 1/3। अब एक ड्रम पानी से 1/3 भरा है। यदि इसे भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है, मतलब हमारे पास ये पानी है 60 लीटर। अब हमने क्या करा? इसमें 60 लीटर पानी डाल दिया, तो ये क्या हुआ? पूरा भर गया।
ये पूरा भर गया। तो कहा गया है कि ये बताओ ड्रम की धारिता क्या है। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे। ये ड्रम पानी से कितना भरा हुआ है, 1/3 भाग। हमने मान लिया यहाँ पर, माना ड्रम की धारिता बराबर x लीटर। हमने यहाँ पर ड्रम की धारिता कितनी मान ली, x लीटर। हमें नहीं पता कि ये कितना जो है इसके अंदर पानी आ सकता है। धारिता क्या होती है, किसी ड्रम को या किसी भी वस्तु को हम जितना उसके अंदर कोई लिक्विड भर सकते हैं वो उसकी धारिता या आयतन होती है। हमने मान ली, हमें तो नहीं पता कि ड्रम में कितना पानी आ सकता है, हमने मान लिया कि वो x लीटर पानी उसमें आ सकता है। अब बोला ये गया था कि जब ये अपना भरा हुआ था शुरू में, इसके अंदर कितना पानी भरा हुआ था, 1/3। तो भरा हुआ पानी कितना था, शुरू में 1/3 था। तो यहां पर हम लिखेंगे कि क्या था, ड्रम का भरा हुआ भाग, जो शुरू में भरा हुआ भाग था वो कितना था, x का 1/3 लीटर। ये क्या है, 1/3 है 1/3, ये इतना शुरू में भरा हुआ। तो ड्रम का भरा हुआ भाग कितना है, 1/3। अब यहाँ से हम निकालेंगे कि उसका कितना भाग शेष है जो खाली था। तो शेष भाग कितना होगा, पूरा कितना है वो x, और शेष कितना होगा, जितना वो शुरू में भरा हुआ था, x - x/3। अब यहाँ पर 3, x के नीचे क्या है 1, 3 और 1 का लेकर कितना आ गया 3। यहाँ पर 1 किया 3, तो x में भी 3 से गुणा होगी, 3x - x = 2x/3। ये वो वाला भाग है जो कि इसका ड्रम का शुरू में खाली था। अब इसमें बोला गया है कि इसे हम अगर 60 लीटर पानी और भर देते हैं, मतलब जितना खाली हिस्सा है उसमें अगर हम ड्रम में उस खाली हिस्से में 60 लीटर पानी और भर देते हैं तो वो पूरा का पूरा भर जाता है। तो हमने यही निकाला है कि खाली भाग है कितना, 2x/3, और ये किसके बराबर दिया गया है, जितना हम इसमें पानी भर रहे हैं, यानी 60। ठीक है। अब 2 से इस 60 को हम भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 30, और ये 3 जाएगा 30 के बाद, तो कितना हो गया ये 30 या 90 लीटर। कितना हो गया 90 लीटर। इसका मान आया ये x का, और हमने ड्रम की धारिता कितनी मानी थी, x। तो इसका ड्रम की धारिता निकालने के लिए कहा गया था, कितनी होगी ये 90 लीटर। ये हो गया हमारा आंसर। सवाल नंबर 3, इस प्रश्न में धारिता बोली गई। अब इसे ध्यान से देखो, ये वाला 2013 में आया था दूसरा, और ये आया 2016। एक पानी की टंकी की धारिता 36 लीटर है। यहाँ पर एक पानी की टंकी की बात की गई है, उसकी धारिता 36 लीटर है, मतलब उस टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है, 36 लीटर। यदि यह आधी भरी है, अब शुरू में कितनी भरी हुई थी, आधी। तो हम यहाँ लिखेंगे शुरू में टंकी में पानी भरा हुआ 36 का आधा, तो 36/2 मतलब 18 लीटर। शुरू में इसमें 18 लीटर पानी भरा हुआ है, तथा इसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए। अब जो ये 36 लीटर तो इसमें आ सकता है, भरा हुआ है 18 लीटर, हम इसमें से निकाल कितना रहे हैं, 1/3। तो यानी कि निकाला पानी बराबर 18 लीटर भरा हुआ था, 18 का कितना निकाल रहे हैं हम, 1/3, 1/3। 3 से 18 को भाग दिया 6, कितना निकाल लिया हमने, 6 लीटर। 18 लीटर भरा हुआ था, 6 लीटर निकाल लिया, बचा कितना हम इसमें, 18 - 6। तो शेष पानी कितना बचा इसमें, 18 - 6 = 12 लीटर। कहा गया है कि कितना पानी इसमें अब हम डाल दें कि ये टंकी पूरी भर जाए। टंकी में बचा कितना है, 12 लीटर, और धारिता है कितनी,
36 लीटर। तो 12 में हम 36 लीटर बनाने के लिए कितना पानी और डालेंगे? पूरी भरने के लिए टंकी पूरी भरने के लिए पानी बराबर 36 में से 12 घटा देंगे, कितना बचा? 24 लीटर। यानी कि 24 लीटर पानी अगर हम इसमें ऊपर डाल देते हैं तो टंकी पूरी भर जाएगी। कौन सा ऑप्शन है? पहला। अब ये सवाल था, ये पानी की मान लीजिए टंकी है, ठीक है। जैसे इसने सवाल में बोला वैसे करेंगे, सब ध्यान से समझिए। एक पानी की टंकी की धारिता 36 लीटर है। ये पानी की टंकी है, इसमें 36 लीटर पानी आ जाता है। यदि यह आधी भरी है, शुरुआत में कितनी भरी हुई है? आधी भरी हुई है। ये टंकी आधी भरी हुई है, मतलब इसमें कितना पानी है? 36 का आधा 18 लीटर। अब हमने इसमें से क्या किया? ये जो आधी भरी टंकी है, 1/3 पानी हमने निकाल लिया, यानी कि जितना हमने भरा है इसका 1/3 पानी हमने निकाल लिया। 1/3 निकाल लिया। 1/3 18 का 1/3 कितना होगा? 6 के 18 होते हैं, तो 6 लीटर हमने इसमें से निकाल लिया। अब इसमें कितना पानी बचा है? 18 - 6 12 लीटर। तो कहा गया है कि अब हम इसमें कितना पानी और डाल दें कि ये पूरी भर जाए। आता कितना पानी है इसमें? 36 लीटर। बचा कितना है? 12 लीटर। तो 36 में से अगर हम 12 घटा देंगे तो वो कितना है? जो इसका खाली हिस्सा है, यानी 24 लीटर। 24 लीटर पानी अगर हम और डाल देते हैं तो ये टंकी पूरी भर जाती है, ठीक है। समझ में आ रही बात? 2016 में। अब सवाल नंबर 4 देखेंगे। ये सवाल नंबर 4 बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सवाल नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर एक पानी का ड्रम था, यहाँ पर एक पानी की टंकी। ये सवाल तुम्हारा 2 बार आ चुका है, 2009 में और 2017 में। एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। शुरुआत में सबसे पहले हम क्या मानते हैं? टंकी की धारिता। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी चाहिए तो टंकी की पूरी क्षमता क्या है? तो इन सवाल में सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो क्षमता या धारिता है उसे मान लेते हैं। माना टंकी की धारिता बराबर x लीटर। कितनी मान ली? x लीटर मान ली। अब कहा गया है कि ये भरी हुई कितनी है? शुरुआत में कितनी भरी है? शुरू में कितनी भरी है? 2/3, यानी कि x का कितना? 2/3। 2/3 का मतलब क्या है? 2 तो ऊपर है, अंश है, और 1/3 जो 3 है वो हर है। ये इतनी भरी हुई है। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता है, भरी हुई कितनी है? 2/3। हम ये निकालेंगे कि इस समय ये खाली कितनी है। शेष भाग कितना है टंकी में? शेष खाली भाग पूरी धारिता में से भरा हुआ हिस्सा घटा लेंगे। x - 2/3 x के नीचे 1 है, लेस है 3 आ गया। 3x - 2x बराबर x/3 लीटर। ये क्या है? ये इसका वो हिस्सा है जो कि शेष रह गया है। तो पूछा गया है कि टंकी की क्षमता क्या है? भरने के लिए पानी कितना चाहिए? 50 लीटर, और खाली हिस्सा है कितना? x/3। तो x/3 किसके बराबर आ गया? 50 की। ये 3 50 के गुणा में जाएगा। x बराबर 50 × 3 यानी कि 150 लीटर। तो टंकी की धारिता कितनी हो गई? 150 लीटर। ये सवाल 2009 और 2017 में आया। ये सवाल 2019 में आया। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। एक डिब्बा है, उसके अंदर कितने अंडे हैं? 500। 3/25 अंडे टूट गए। अब वो 500 अंडे थे, लेकिन उसमें से 3/25 जो है वो टूट गए। शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। अब जितने अंडे टूटे उनमें से जो बचे उनका 4/5 भाग बेच दिया।
शेष बचे अंडों की संख्या कितनी है, बेचने के बाद जो अंडे बचे हैं वो कितने। तो शुरू में कुल अंडे कितने थे, डिब्बे में अंडे कितने थे, 500। ठीक है, 3/25 अंडे टूट गए। अब हम यहाँ लिखेंगे टूटे अंडे बराबर कुल अंडे 500, टूटे कितने हैं, 3/25, यानी 500 का 3/25 भाग। 25 से 500 को भाग देंगे, 25 दूनी 50, 25 0 0, 20 दिया कितना हो गया ये 60, यानी कि 60 अंडे हमारे टूटे हैं, 60 अंडे टूटे हैं। तो शेष अंडे कितने हुए, शेष अंडे बराबर 500 माइनस 60 बराबर 440 जो है हमारे शेष बचे टूटने के बाद। अब कहा गया कि शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। अब ये जो 440 अंडे हैं इनका कितना भाग बेचा गया है, 4/5। तो बेचा भाग बराबर बेचे अंडे बराबर 440 का कौन सा भाग, 4/5। 5 से 440 को भाग देंगे, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 बराबर 88 गुणा 4। 88 को हम 4 से गुणा करेंगे, 4 अट्ठे 32 का 2 हाथी 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35। तो 352 अंडे हमने जो है बेचे। पूछा क्या है कि शेष अंडे बचे, बताइए। टूटने के बाद जो अंडे थे कितने, 440, 352 हमने बेच दिए। तो शेष कितने बचे, 440 माइनस 352, 10 में से 2 गया 8, 13 में से 5 गया 8, तो 88 अंडे हमारे पास शेष बचे, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो ये 5 सवाल हमने कराए हैं और ये सब पिछले वाले जो पहले पेपर हुए हैं लास्ट ईयर में उसमें आए हैं। सभी बच्चे को ध्यान से समझेंगे और करेंगे।